हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम आपके समक्ष 125 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो यह है कालिदास। अगला प्रश्न है, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? तो ब्रह्मा। अगला प्रश्न है, मोनालिसा संग्रहित है? मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? तो पेरिस में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, लास्ट सपर के निर्माता कौन है? लास्ट सपर के निर्माता कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक कहाँ आता है? वे डिज्नी पर आता है। अगला प्रश्न है, कामसूत्र के रचयिता कौन है? कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, कालविदा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है? यह है राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी सभ्यता है? तो यह है मिस्र की सभ्यता। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो दक्षिण भारत में बेल्लारी मशहूर है। अगला प्रश्न है, काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? तो ये यामिनी राय के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? जी.आर. संतोष, पी.एस. गौतम डे, के हैबर्ट या फिर भूपेन हजारिका। तो भूपेन हजारिका जो है वो चित्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, रंग क्या है? रंग क्या है? तो ये प्रकाश का गुण है। अगला प्रश्न है, दजला-फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी सभ्यता है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है प्रयाग में। अगला प्रश्न है, बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है किशनगढ़ शैली से। अगला प्रश्न है, रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है? रंगोली मुख्य रूप से कहाँ बनाई जाती है? तो जमीन पर। अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? तो रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र संबंधित है? अजंता के चित्र किससे संबंधित है? तो ये बुद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? तो रेखा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नित्यानंदा सुधा चंद्रन की फिल्म इसमें से कौन सी है? ऑप्शन है, पैर की झंगा, डांस इंडिया डांस, नाचे मयूरी या फिर राजा नाच ले। तो नाचे मयूरी जो है वो सुधा चंद्रन की फिल्म है। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन वर्ष पर होने वाली अंतरराष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी कौन सी है? तो यह है त्रिनाले। अगला प्रश्न है, वास्तु तकनीकी की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीकी जो है वो चीनी जापानी है। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है किसके समय को? तो ये जहांगीर के समय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हबीब तनवीर कौन है? तो ये एक नाटककार है। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये हिब्रू भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का क्या नाम है? तो इलियड। अगला प्रश्न है, नई फिल्म रंग रसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो ये आधारित है राजा रवि वर्मा के जीवन पर। अगला प्रश्न है, अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो ये कहते हैं मिस्र की कला को। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? चित्रकला को कौन सा सम्राट सबसे अच्छा समझता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में स्थित है? तो यह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में।
अगला प्रश्न है, त्रिआयामी कला कौन सी है? त्रिआयामी कला कौन सी है? तो यह है मूर्ति कला। अगला प्रश्न है, रॉड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? तो सफेद और काले रंग की दृश्यानुभूति होती है। अगला प्रश्न है, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? तो कागज की कतरन। अगला प्रश्न है, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो सुधीर रंजन खास्तेगीर को। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? तो लाल रंग जो है वो गर्म रंग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनता है? तो पीला और लाल रंग को मिलाकर नारंगी बनता है। अगला प्रश्न है, खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है वास्तुकला के लिए। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के रंगों का क्रम क्या है? तो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। विधि क्यों? अगला प्रश्न है, पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? तो भूरा खुरदरा। अगला प्रश्न है, मोटी एवं नाटी मानव किस शैली की है? मोटी एवं नाटी मानव किस शैली की है? तो यह है मेवाड़ शैली की। अगला प्रश्न है, एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो यह है कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जावा में। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ? तो केरल में हुआ। अगला प्रश्न है, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो बस्तर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वस्तु के डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा है? तो वस्त्रों की डिजाइन में प्रायः शंकुबूंदनी का पुल बनता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जातक कथाओं से। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर मदन लाल नागर क्या थे? वे चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान क्या था? तो फ्रांस था। अगला प्रश्न है, पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? पिकासो का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ था स्पेन में। अगला प्रश्न है, स्टूडियो के कलाकार कौन था? स्टूडियो का कलाकार कौन था? तो कुर्बे। अगला प्रश्न है, दृढ़ पर भोजन का चित्रकार कौन था? तो ये थे माने। अब एक प्रश्न है, कला में आकृतियों के चित्र का निषेध किया गया है इसमें? तो बाइजेंटाइन कला में। अगला प्रश्न है, तृतीय श्रेणी का डब्बा कृति का चित्रकार कौन था? ये था डोमियर। अगला प्रश्न है, जोगी मारा किससे प्रसिद्ध है? जोगी मारा किससे प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है भित्ति चित्र के लिए। अगला प्रश्न है, बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंश ने कराया था? पोथी चित्रों का निर्माण पाल राजवंश ने कराया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? वे रहने वाला था ईरान का। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो नंदनगढ़ पर। अगला प्रश्न है, राम दीपक चित्र किस शैली का है? राम दीपक चित्र किस शैली का है? तो बूंदी शैली का। अगला प्रश्न है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? तो ये दर्शाती हैं हिंदू धर्म से संबंधित कला को। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? तो यामिनी राय। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया है? तो बोत्तिचेल्ली ने। अगला प्रश्न है, बाकी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आद्य माध्यम नहीं है? तो पेस्टल जो है आद्य माध्यम नहीं है। अगला प्रश्न है, चित्रकार एम एफ हुसैन का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन।
अगला प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान कौन थे? तो अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के रचयिता कौन रहे हैं? वे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चित्रकार अहमद हुसैन के किन आवृत्तियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? तो घोड़े को। अगला प्रश्न है, जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो बाज। अगला प्रश्न है, भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? भारत शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसमें से बॉन्ड पेपर जो है वो चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, वेद कितने होते हैं? वेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रामायण के रचयिता कौन है? तो यह है महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या है? आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या है? तो 8। अगला प्रश्न है, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 तत्व माने गए हैं। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण क्या है? तो कृष्ण राधा के प्रेम में। अगला प्रश्न है, योधाबाई किसकी पत्नी थी? योधाबाई किसकी पत्नी थी? तो अकबर की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, रेखाओं द्वारा भाव दर्शन की शैली की विशेषता रही है? तो ये अजंता की। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था हंगरी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? तो समकालीन कला। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र गोयलिका का चित्रकार कौन है? तो पिकासो। अगला प्रश्न है, नीला रंग आयातित है कहाँ से? नीला रंग कहाँ से आयातित है? तो अफगानिस्तान से। अगला प्रश्न है, ओपेक कहते हैं, ओपेक किसे कहते हैं? तो अपारदर्शी रंग को ओपेक कहते हैं। अगला प्रश्न है, जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती है? यमुना देवी मधुबनी से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का संबंध किससे है? तो हड़प्पा का संबंध जो है इंडस वैली से है। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? तो ये बिहार की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मूर्तिकार कौन है? ऑप्शन क्या क्या है? हुसैन, रजा, आला या फिर देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी जो है वो मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्र शैली किस राज्य के समय विकसित हुई? तो ये विकसित हुई राजा संसार चंद के समय में। अगला प्रश्न है, किस नगर को गुलाबी नगर कहा जाता है? गुलाबी नगर किस नगर को कहा जाता है? तो जयपुर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार नहीं है? तो जतिन दास। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? ये प्रसिद्ध हैं चित्रकला के लिए। अगला प्रश्न है, लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? तो बसौली शैली। अगला प्रश्न है, लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? तो गोंद मिले मिट्टी के रंग। अगला प्रश्न है, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ की है? तो यह है मोहनजोदड़ो की।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार कौन है? ये है अहमद हुसैन। अगला प्रश्न है, तैलचित्र का माध्यम कौन सा तेल है? तैलचित्र का माध्यम कौन सा तेल है? तो यह है अलसी का तेल। अगला प्रश्न है, किसी ठोस घन की कितनी सतह होती है? किसी ठोस घन की 6 सतह होती है। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो कौन थे? माइकल एंजेलो जो है वो कौन थे? तो ये मूर्तिकार थे। अगला प्रश्न है, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? ये जो है शुंग काल की हैं। अगला प्रश्न है, विश्व धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? विश्व धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? तो यह है गुप्त काल का। अगला प्रश्न है, शिल्प रत्न के लेखक कौन है? शिल्प रत्न के लेखक कौन है? तो यह है श्री कुमार। अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप स्थित है। अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा हुआ है? केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा हुआ है? तो ये लगा है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, अल्तामिरा गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो जंगली भैंसे का। अगला प्रश्न है, गोथिक कला मुख्यतः क्या है? गोथिक कला मुख्यतः स्थापत्य कला है। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थान कला का केंद्र क्या था? पुनरुत्थान कला का केंद्र क्या था? तो इटली। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? अल्बर्ट ड्यूरर जो है वो किस देश का कलाकार था? ये कलाकार था जर्मनी का। अगला प्रश्न है, कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्र करता था, वे बारविजिंग ग्रुप था। अगला प्रश्न है, पॉल सेजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते थे? तो ये है उत्तर प्रभाववाद के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? तो ये आती है नवशास्त्रीयवाद के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? तो ये जो है अमेरिका के रहने वाले कलाकार थे। अगला प्रश्न है, तेउडारे चेरिको किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तो ये रोमांसवाद के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू कवि केशव की कृति रसिप्रिया का किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? तो अकबर ने बनवाए। अगला प्रश्न है, निहालचंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? निहालचंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? तो ये किशनगढ़ के चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, चित्रकार बीएन आर्या का सांवरी नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है इलाहाबाद संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने मिले हैं? तो ये मिले हैं दीवार व छत। अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जाना जाता है, तो दिलवाड़ा मंदिर के रूप में जाना जाता है। चलिए, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।